दोस्तों, आज की वीडियो में हम रुद्रप्रयाग जिले को कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। रुद्रप्रयाग का गठन कब हुआ? तो रुद्रप्रयाग का गठन हुआ 16 सितंबर 1997 को। रुद्रप्रयाग किन जिलों को काटकर बनाया गया? तो टिहरी, पौड़ी और चमोली को काटकर बनाया गया। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। रुद्रप्रयाग किस प्रकार का जिला है? तो आंतरिक जिला है, यानी कि बाटर जिला है। बाटर जिलों में कौन कौन से आते हैं? बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी और रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की विधानसभा सीट कितनी है? तो रुद्रप्रयाग में 2 विधानसभा सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। अन्य 2 विधानसभा सीटों वाला राज्य है चंपावत और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग में तहसीलों की संख्या कितनी है? 4। सबसे कम तहसीलों वाला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में ब्लॉक है 3। अब रुद्रप्रयाग का वीटीपी क्या हो गया? 2-4-3, यानी कि 2-4-3। अन्य 3 ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर। रुद्रप्रयाग का वीटीपी 2-4-3, यानी कि 2-4-3। हरिद्वार का वीटीपी क्या 4 है? उत्तरकाशी का वीटीपी 36 है। पिथौरागढ़ का वीटीपी 4-12। चमोली का वीटीपी 3-12। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी, यानी कि अमर नदियों का। पंचप्रयाग की ट्रिक क्या है? अमर, अबाधे, एपी के, नान, अधोबी, यानी कि अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, नंदप्रयाग और अलकनंदा, धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग। अब अमर, अबाधे, एपी के, नान, अधोबी, तो एपी के से अधोबी तक 3-2-1 कर लेना, ऊपर 4-5 कर लेना। वैसे पंचप्रयागों का क्रम इस प्रकार है: विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव। महाभारत में रुद्रप्रयाग के लिए क्या कहा गया? तो पुनाड़, रुद्राव्रत कहा गया। महाभारत में रुद्रप्रयाग के लिए रुद्राव्रत। महाभारत में रुद्रप्रयाग के लिए रुद्राव्रत कहा गया है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था? रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ है। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम है मोतेश्वर। और मुक्तेश्वर है कहाँ? नैनीताल में है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है? बमोरी। हरी लगा कि बमोरी। देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। काशी का प्राचीन नाम कालकूट, युगशैल और खलदका। हनूल का प्राचीन नाम चकरपुर। रानीखेत का प्राचीन नाम झूला देवी और औकरणी। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सौचन। टीडी हाट का प्राचीन नाम सिरा और टीडी हाट पिथौरागढ़ में आता है। मुंशियारी का प्राचीन नाम दिक्सेन। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट। बंदरपुर पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चुपता, जो कि रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि मिनी है इसलिए चुभता है। और जब कुछ बार बार चुपता है तो रुद्रावता देखने को मिलता है, यानी कि रुद्रप्रयाग में। चुपता बुग्याल, चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग में। बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में। बर्मी यानी कि गर्मी, और गर्मी किसको चढ़ती है? जो हमेशा रुद्रावतार में रहते हैं, यानी कि रुद्रप्रयाग में। बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग, चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग। कश्मीर खरग बुग्याल रुद्रप्रयाग में, क्योंकि यहाँ शिव है केदार में, जिनके नाम पर लोग कस मारते हैं और बोलते हैं भोले का प्रसाद है। कश्मीर खरग बुग्याल रुद्रप्रयाग। मधमहेश्वर रुद्रप्रयाग में, पंचप्रयागों में से एक है और रुद्रप्रयाग में है। पंचप्रयागों में से केवल 3 रुद्रप्रयाग में है और 2 चमोली में है। और चमोली में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, यानी कि रुक वाले चमोली में। सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र किस जनपद में है? तो सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्र रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 35-84। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो गंगोत्री से शुरू रखना हमने, तो 30, 31, 32, 33, 31, 33, 35, 84 ऐसे याद रखना। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया? तो भृंगतुंग। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बनाया? तो कत्यूरी शैली में बनाया। शंकराचार्य केदारनाथ में प्राण त्यागे थे 820 ईस्वी में। शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे 820 में ही आए होंगे। तो केदारनाथ मंदिर किस रंग के पत्थर से बनाया? भूरे रंग के पत्थर से। लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ में लाल पानी वाला रुधिर कुंड। रुद्रप्रयाग केदारनाथ। भीम गुफा और ब्रह्म गुफा केदारनाथ में, और बर्मी बुग्याल रुद्रप्रयाग में। भीम गुफा और ब्रह्म गुफा केदारनाथ में। ब्रह्म कुंड देवप्रयाग और पौड़ी और उत्तरकाशी में। ब्रह्म कुंड देवप्रयाग, पौड़ी और उत्तरकाशी में है, और ब्रह्म गुफा केदारनाथ में। पुरंदर पर्वत का है? रुद्रप्रयाग केदारनाथ में। कारण, शिवलिंग बाहर खुले में अच्छा थोड़ी लगता है। पुरंदर करो इसको, मंदिर बनाओ केदारनाथ में, वहां रखो, सम्मान दो पुरंदर पर्वत। तो केदारनाथ में। शंकराचार्य ने प्राण त्यागे थे 820 ईस्वी में केदारनाथ में। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है केदारनाथ मंदिर में। केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो कुबड़ की। तुंगनाथ में पूजा होती है तो भुजाओं की, यह है तुंगनाथ। मधमहेश्वर में पूजा होती है नाभि की, क्योंकि मधुपान जो करते हैं उसके बाद मदिरा नाभि यानी पेट में ही तो जाती है। रुद्रनाथ में पूजा होती है मुख की। रुद्रावतार का पता मुंह देखकर ही चलता है। कल्पेश्वर नाथ में शिव की जटा यानी बालों की। शीतकाल में भगवान शिव की पूजा होती है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, केऊ। मधमहेश्वर की शीतकालीन पूजा होती है उमा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ के रावलों का निवास स्थान है ऊखीमठ है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी को कहते हैं रावल, जो कि केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं मालाबार तट के। और केदारनाथ के पुजारी को भी रावल कहते हैं, जो कि वीर शैव जंगम ब्राह्मण होते हैं। केदारनाथ के रावल महाराष्ट्र या कर्नाटक का था। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ में। प्रथम केदार कौन सा है? तो केदारनाथ है। द्वितीय केदार कौन सा है? तो मधमहेश्वर नाथ है। मधमहेश्वर किस पर्वत पर है? चौखंबा पर्वत पर है, क्योंकि मध है और मध का ही प्रकार है खंबा। मधमहेश्वर चौखंबा। मधमहेश्वर की समुद्र से ऊंचाई 32-98। किस मध्य चढ़ाई हुए से? किसी मध्य चढ़ाई हुए से अगर पूछेंगे कि 3 दूने कितना होता है, तो वो नहीं बोलेगा कि 6 होता है, वो बोलेगा 3 दूना 8, क्योंकि 3 दूना 8 मधमहेश्वर, 3 दूना 8। मधमहेश्वर मंदिर की शैली पांडव शैली, क्योंकि मध्य पांडव होता है ना। तुंगनाथ में पूजा होती है शिव की भुजाओं की। तुंगनाथ किस पर्वत पर है? तो चंद्रशिला पर्वत पर है तुंगनाथ। और इकलौता शिव ही है जो अपनी पत्नी के लिए चांद तोड़ के लाए थे, और तोड़ा हाथ से ही होगा, इसलिए तुंगनाथ चंद्रशिला पर है और वहाँ भुजाओं की पूजा होती है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ, कारण क्योंकि चंद्रशिला पर है, और हमें पता है इस धरती से चांद की दूरी बहुत है। तुंगनाथ की ऊंचाई 37-80। किस मंदिर के समीप रावण शिला है?
तो रावण शिला है तुंगनाथ के समय, क्योंकि तुंगनाथ भी बहुत ऊंचा है, रावण का ज्ञान और अभिमान भी बहुत ऊंचा था। वास्तव में अभिमान ज्ञान से भी ऊंचा था। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है मक्कू मठ में। सोनप्रयाग में किसका संगम होता है? तो मंदाकिनी और वासुकी नदी का। सोनप्रयाग में मंदाकिनी और वासुकी नदी का सोनप्रयाग में। केदारनाथ का अंतिम बस स्टेशन है गौरीकुंड। भगवान शिव एवं पार्वती की अष्ट धातु की मूर्तियां, शिव पार्वती की अष्ट धातु की मूर्तियां गौरीकुंड में। अगस्त मुनि किन नदियों के संगम पर है? अगस्त मुनि मंदाकिनी और धूलगार के। गुप्त काशी का है? तो गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है और गोपेश्वर चमोली में। मणिकर्णिका कुंड का है? मणिकर्णिका कुंड गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। इस कुंड में गंगा व यमुना की धाराएं मिलने की मान्यता है मणिकर्णिका कुंड में, जो कि कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में। प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर का? अर्धनारीश्वर मंदिर गुप्त काशी, कारण आर्य नारी है, तो ये बात तो गुप्त ही रखनी होगी। तो प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर गुप्त काशी में। विश्वनाथ मंदिर का? गुप्त काशी में और उत्तरकाशी में। विश्वनाथ गुप्त काशी यानी कि रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी दोनों में। विश्वनाथ मंदिर का है तो उत्तरकाशी में है और गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर को रिपेयर किसने किया था? तो महारानी खनिति ने 1857 में। महारानी खनिति कौन है? तो सुदर्शन शाह की पत्नी। किस मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं? तो विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर से त्रिशूल लेख मिले हैं। शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के पास ही है, शायद ये उत्तरकाशी वाले, हाँ विश्वनाथ मंदिर शक्ति मंदिर उत्तरकाशी वाले जहाँ से त्रिशूल लेख मिले हैं। विश्वनाथ मंदिर के त्रिशूल की ऊंचाई 8 फुट 9 इंच है और इस त्रिशूल में लिखे लेख के अनुसार विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा गणेश्वर ने कराया था। कोटेश्वर महादेव किस नदी के तट पर है? तो कोटेश्वर महादेव अलकनंदा के तट पर है, रुद्रप्रयाग में ही है। और एक कोटेश्वर महादेव उत्तरकाशी में भी है, पर मेन वाला रुद्रप्रयाग में। तो कोटेश्वर महादेव अलकनंदा के तट पर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भी है। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग। कोटेश्वर डैम भागीरथी पर है, टिहरी जिले में। देखो कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में, कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में और उत्तरकाशी में, और कोटेश्वर डैम टिहरी में। कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा है, जो कि कालीमठ में रुद्रप्रयाग में। कालीमठ मंदिर का है? रुद्रप्रयाग में, क्योंकि काली भी तो शिव की पत्नी है, तो रुद्रप्रयाग में ही तो होंगे। कालिदास की तपस्थली है कालीमठ। संस्कृत का एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत, और गढ़वाली मेघदूत शिव प्रसाद डबराल। मेघदूत किसने लिखा? कालिदास ने। कालीमठ किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर, मंदाकिनी के बाईं ओर। भगवान शिव पार्वती का विवाह भगवान विष्णु की उपस्थिति में कहाँ पर हुआ था? तो त्रिजुगी नारायण में, रुद्रप्रयाग में। देख लो 3 लोग थे केवल शादी में, शिव पार्वती और विष्णु। जिसका जिस जगह पर शादी हुई उसे त्रिजुगी बोला गया, और क्योंकि शादी नारायण ने करवाई इस कारण जगह का नाम त्रिजुगी नारायण पड़ा। और क्योंकि शादी ब्राह्मण लोग करते हैं इसलिए विष्णु यहाँ वामन अवतार में थे। त्रिजुगी नारायण में भगवान विष्णु के किस अवतार की पूजा होती है? तो वामन अवतार की। केदारनाथ आपदा आई थी 16-17 जून 2013 में। आपदा के कारण केदारनाथ में पूरा 86 दिन तक बाधित रही। देवरिया ताल का है? रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ के पास। इस ताल में चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है? तो देवरिया ताल में चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चढ़ा के खंबा चौखंबा देवरिया ताल में अपना प्रतिबिंब देखता है। तो चढ़ा खंबा चौखंबा देवरिया ताल में अपना प्रतिबिंब देखता है। किस ताल को गांधी सरोवर कहते हैं? चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग को, क्योंकि इसमें गांधी जी की स्थिति डाली गई। चौराबाड़ी ताल के अन्य नाम है शरवती ताल या गांधी सरोवर। बधानी ताल का है? रुद्रप्रयाग में। बधानी यानी बदनामी ताल, क्योंकि यहाँ पर लड़की ने घर से भाग के शादी की। शिव और सती का ताल है बधानी ताल। भेक ताल रुद्रप्रयाग। किस ताल का आकर अंडाकार है? भेक ताल का, जो कि रुद्रप्रयाग में। वासुकी ताल का है? रुद्रप्रयाग में। शिव के गले में होते हैं नाग, और वासुकी भी नाग है। वासुकी नाग और शिव केदारनाथ में है, जो रुद्रप्रयाग में है। सो वासुकी ताल भी रुद्रप्रयाग में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर का है? रुद्रप्रयाग में। पटकगढ़ या पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में। किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो जाख मेला रुद्रप्रयाग में। जाख मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। अठोड़ मेला, इसे जाख मेला भी कहते हैं, उत्तरकाशी के नौगांव में लगता है अठोड़ मेला, इसे जाख मेला भी कहते हैं। अठोड़ मेले में पूजा किसके तहत? जाख या सोमेश्वर देवता की। चंद्रकुमार बर्थवाल का जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग में, मलकोटी गांव में। इसी साल हेमवती नंदा बहुगुणा का पौड़ी में, और श्रीधर की मोटी आजाद का जन्म चमोली में हुआ था 1919 में। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष माना जाता है? तो चंद्रकुमार बर्थवाल, जो कि 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग में पैदा हुए थे। क्योंकि चांद खुद निराला है इसलिए चंद्रकुमार बर्थवाल को हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष माना जाता है। हिमवंत किसका कविता संग्रह? हिमवंत चंद्रकुमार बर्थवाल का। हिमवंत मतलब सफेद और चंद्रमा का कुंवर भी सफेद। काफल पाको गीत किसका है? तो चंद्रकुमार बर्थवाल का, कारण क्योंकि व्रत के दिन फल खाते हैं और चंद्रकुमार बर्थवाल तो व्रत वाले दिन फल ही खाते हैं, काफल पाको गीत। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो रुद्रप्रयाग में। लिंगानुपात में रुद्रप्रयाग का स्थान है? तो लिंगानुपात में रुद्रप्रयाग दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण जनसंख्या में रुद्रप्रयाग का स्थान, ग्रामीण जनसंख्या में भी रुद्रप्रयाग का स्थान दूसरा, और नगरीय जनसंख्या में 12वां हो गया। रुद्रप्रयाग कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो 4, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी। केदारनाथ किस एनएच पर है? तो 107 पर है, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पे। बद्रीनाथ किस एनएच पर है? तो NH7 पर है, दिल्ली रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ माना। गुप्तकाशी किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी। गुप्तकाशी के पास कौन सा मंदिर है? तो विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारीश्वर मंदिर, क्योंकि विश्व में कोई अर्धनारी हो तो ये बात गुप्त ही रखी जाएगी। तो विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में भी है। विश्वनाथ मंदिर के पास कौन सा कुंड है? तो मणिकर्णिका कुंड, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। विश्वनाथ मंदिर के पास मणिकर्णिका कुंड है। मणिकर्णिका कुंड किस प्रकार का कुंड है? तो मणिकर्णिका कुंड ठंडा कुंड है। मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई, वो भी गुस्से वाली है, मतलब रुद्रता यानी कि रुद्रप्रयाग में, और उनको ठंडा कुंड इसलिए दिया कि रुद्रप्रयाग में आकर अपना गुस्से को ठंडा रखिए। अगस्त मुनि मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर है, रुद्रप्रयाग में।
मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर ऋषि अगस्त ने अगस्त मुनि में तपस्या की। बाणासुर की पुत्री उषा व अनिरुद्ध का विवाह कहाँ हुआ था? ऊखीमठ में रुद्रप्रयाग में। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ का निर्माण शंकराचार्य ने कराया। केदारनाथ व मधमहेश्वर का शीतकालीन आवास ऊखीमठ के चोपता का है, रुद्रप्रयाग का हिल स्टेशन है। चोपता के पास कौन सा कुंड है? तो बनिया कुंड है, कारण यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, जिसका यहाँ बनिया जंगल में बस लिए। उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो चोपता के बनिया कुंड जंगल में। पंच केदारों में से पहला केदार केदारनाथ ऊखीमठ शीतकालीन आवास केदारनाथ का। दूसरा केदार कौन सा है? मधमहेश्वरनाथ शीतकालीन आवास ऊखीमठ है। तीसरा केदार तुंगनाथ और ये शुरू के 3 रुद्रप्रयाग में है। और मक्कूमठ है, मक्कूमठ में तुंगनाथ। चौथा केदार रुद्रनाथ चमोली में, गोपेश्वर में शीतकालीन आवास है किसका? रुद्रनाथ का रोग। और पंचम केदार कल्पेश्वरनाथ, ये बंद ही नहीं होता। पंच केदारों का क्रम ट्रिक क्यों तो रुक चमोली, क्यों केम तो रुक चमोली, केदारनाथ मधमेश्वरनाथ तुंगनाथ रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। तो जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ है जो चमोली में है, इन्हें तो बाद में डाल दो रुक को, और तुरुक के मध को वो डाल, बाकी के जो आगे हुए केदारनाथ मधमेश्वरनाथ तुंगनाथ इन्हें पहले डाल दो। ब्रह्मकुंड विष्णुकुंड रुद्रकुंड कहाँ है? त्रिजुगी नारायण में। ब्रह्मकुंड विष्णुकुंड रुद्रकुंड त्रिजुगी नारायण में। कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग में। बसु केदार मंदिर रुद्रप्रयाग में, इसमें भूमिगत शिवलिंग है बसु केदार मंदिर में। और बसु केदार मंदिर केदार कत्यूरी शैली में बना, जिसका निर्माण शंकराचार्य ने किया। सिरकटा गणेश मंदिर का है? तो सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में खुद शिव है, यहीं से काटने वाला कांड हुआ था गणेश का, जो उनके लिए एक गोल्डन अवसर साबित हुआ, इसलिए यहाँ जहाँ से घटना हुई उसे सोनप्रयाग कहा। और वहाँ पर गणेश का सिरकटा मंदिर भी बना। बाणासुर मंदिर रुद्रप्रयाग में है। बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर यानी कि जोशीमठ चमोली में। बाणासुर का किला यानी कि मारकोट का किला चंपावत में, यानी लोहाघाट चंपावत में। बाणासुर का मंदिर रुद्रप्रयाग में। बाणासुर के किले को मारकाट का किला क्यों कहा? क्योंकि बाण और इसलिए मारकाट करते हैं। अन्नकूट या भतूज मेला केदारनाथ में लगता है रक्षाबंधन से एक दिन पहले। अन्नकूट भतूज मेला केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पहले लगता है। हरियाली मंदिर कहाँ पे? हरियाली मंदिर रुद्रप्रयाग। हरियाली मंदिर रुद्रप्रयाग। मेला, मेले में नैनिया होते थे, नैनीताल। हरियाली देवी मेला रुद्रप्रयाग के हरियाली मंदिर में। हरियाली मेला नैनीताल, हरियाली देवी मेला रुद्रप्रयाग के हरियाली मंदिर में। और हरियाली पूड़ा मेला तो चमोली। हरियाली पूड़ा गौचर गई यानी कि हरियाली पूड़ा गौचर मेला चमोली। हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग। तिमुंडा मेला जोशीमठ चमोली। अन्नकूट भतूज मेला रुद्रप्रयाग। तिमुंडा मेला कहाँ पे लगता है? जोशीमठ चमोली में। तिमुंडा और अन्नकूट भतूज रुद्रप्रयाग में। मंदना माई की जात, मंदना माई की जात रुद्रप्रयाग में। मंदनी बुग्या से राशि गांव तक जाती है। मंदना माई की जात रुद्रप्रयाग में मंदनी बुग्या से राशि गांव तक जाती है। मंदाकिनी किस ताल और ग्लेशियर से निकलती है? मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल यानी कि चौराबाड़ी ग्लेशियर या मंदराचल से, तीनों से ही। चौराबाड़ी ताल मंदाकिनी किस ताल या ग्लेशियर से निकलती है? तो चौराबाड़ी ताल से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर बोलो या मंदराचल श्रेणी, तीनों सही है। मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है वासुकी गंगा या सोन गंगा, जो कि सोनप्रयाग से मिलती है। और सोनप्रयाग में फेमस सिरकटा गणेश मंदिर भी है। मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम कालीमठ में। मधुगंगा मधमहेश्वर से निकलती है। लस्तर नदी कहाँ से निकलती है? तो पवाली कांठा, जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग में फैला है, लस्तर नदी निकलती है। तो लस्तर नदी पवाली कांठा से निकलती है, जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग में। लस्तर और मंदाकिनी का संगम सूर्यप्रयाग में है। केदारनाथ मंदिर के ऊपर कौन सा ताल है? तो केदारनाथ मंदिर के ऊपर चौराबाड़ी ताल है। चौराबाड़ी ताल में ही गांधी कस्ती डाली गई, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर था। केदारनाथ आपदा किस ग्लेशियर के टूटने से आई थी? चौराबाड़ी। केदारनाथ आपदा के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सूर्य होग। देवरिया ताल रुद्रप्रयाग किस ताल में चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो देवरिया ताल में। चढ़ा के खंबा चौखंबा देख लिया ताल में अपना प्रतिबिंब। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी में, यहाँ से सोन गंगा निकलती है। वासुकी ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी में, यहाँ से सोन गंगा निकलती है। बधानी ताल यानी बदनामी ताल रुद्रप्रयाग में। रेतस हस उदक अमृत कुंड रुद्रप्रयाग में, ठंडे कुंड है। रेतस हस उदक उदक अमृत रेतस कुंड हंस कुंड अभी आगे आ जाएगा। ब्रह्मा विष्णु नंदी रुद्र शिव रुद्र मणिकर्णिका सरस्वती कुंड रुद्रप्रयाग, ये ठंडे कुंड है। भौरी अमोला गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में, ये गर्म कुंड है। बर्मी कसनी मननी मदम चोपता ग्लेशियर रुद्रप्रयाग। बर्मी बुग्याल कसनी से कसनी खरबूल, मननी से मननी बुग्याल, मदम से मधमेश्वर बुग्याल, चोपता बुग्याल। और केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति कब लगी? नवंबर 2021 में। तो शंकराचार्य से ही ले लो 21। शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किसने किया था? तो मोदी ने। मूर्ति की ऊंचाई 12 फीट है। मूर्ति बनाई किसने थी? अरुण योगी राज कर्नाटक है। उत्तराखंड के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? केदारनाथ को। तो खत्म, आगे बाकी बाद में कंप्लीट करेंगे।